साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आज का जो वीडियो है वो महात्मा गांधी स्कूल के अंतर्गत जो अब नवीन प्रवेश प्रक्रिया के दिशा निर्देश आए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया ये एक जटिल प्रोसेस है और इसको किस प्रकार से इजी गोइंग बनाया जाए, सरल बनाया जाए, उससे रिलेटेड हमने एक एक्सेल प्रोग्राम तैयार की है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने कार्य को संपादित कर पाएंगे। महात्मा गांधी स्कूलों के संपूर्ण एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अधिकतम साथियों तक इसको शेयर करना नहीं भूलें। इस एक्सेल प्रोग्राम फाइल की ये पहली सीट है और ये इंट्रोडक्शन सीट है जिस पर संपूर्ण तरीके से डिटेल लिखी हुई है तथा ये आपके बहुत काम आएगी जब आप वर्क करेंगे। इस सीट से सूचना प्राप्त करने के बाद नेक्स्ट सीट है मास्टर सीट। ये इस एक्सेल फाइल का हेड है और यहाँ से आपको एंट्री शुरू करना है। सबसे पहले अपनी स्कूल की प्रोफाइल को यहाँ पर फिल करें। सबसे पहले स्कूल का नेम यहाँ फिल कर दीजिए। हमने यहाँ सेशन लिख रखा है और उसके बाद आपके यहाँ जो हाईएस्ट क्लास है वो फिल कर दीजिए। इस साल से जो महात्मा गांधी स्कूल बने हैं वो अभी तक 5वीं क्लास तक होंगे, तो हम यहाँ 5वीं क्लास तक ही डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे क्लास 5 कर देंगे, यहाँ पर क्लास 5 तक डेटा फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद रहेंगे। और अगर आपकी क्लास 8 तक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लास 8 करके आगे बढ़ेंगे टैब बटन या एंटर बटन से, तो यहाँ क्लास 8 तक के डेटा फिल करने की सुविधा आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसी तरह अगर क्लास 9 आपके पास है तो यहाँ पर जैसे ही 9 एंटर करके टैब बटन से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लास 9 तक डेटा फिल करने की आपके पास सुविधा अवेलेबल है। और मान लीजिए आपके यहाँ क्लास 11 तक है तो यहाँ पर 11 लिख के एंटर लगा दीजिए। तो जैसे ही 11 करोगे तो यहाँ पर क्लास 11 तक डेटा फिल करने की सुविधा हो चुकी है। और क्लास 12 करोगे तो क्लास 12 तक डेटा फिल करने की सुविधा आपको मिल जाएगी। ये क्लास 12 तक आप यहाँ पर क्लास 12 तक डेटा फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कूल जनरल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। ये एक प्रकार की डायनेमिक लिस्ट है। इसके अंदर आप अपना जिला यानी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। जो आप जिला सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे श्री गंगानगर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर श्री गंगानगर से रिलेटेड यहाँ पर ब्लॉक दिखाई देंगे। आपका जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर दीजिए। और मैं यदि यहाँ पर कोई दूसरा और जिला जैसे उदयपुर सेलेक्ट करता हूँ तो उदयपुर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर उदयपुर से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस प्रकार से एक डायनेमिक लिस्ट आपके पास रहेगी। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो वैसे ही वर्क करने का आनंद आप यहाँ प्राप्त करेंगे। आगे आपको साला दर्पण, यूडाइस वगैरह ये सब एंट्रीज करनी है, प्रिंसिपल नेम और साथ ही एडमिशन इंचार्ज उसको भी नाम फिल कर दीजिए ताकि आगे कहीं पर रिपोर्ट कार्ड हो तो उस पर इनके भी नेम आ जाए। फिर क्लास टीचर्स की एंट्रीज आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके लिए मुख्य सीट मिलेगी, डाटा एंट्री सीट। ये विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर किसी प्रकार का कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रखना है। यहाँ पर जितने रोज कॉलम और सेल दी गई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन ये टी कॉलम तक आपको कंप्लीट फिल करनी है ताकि पीछे जो भी रिपोर्ट निकले वो एकदम सही और सटीक रूप से निकले। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए ये कॉलम है और इस कॉलम के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है उसके अंदर डेट फॉर्मेट डे वाई। इसका मतलब सबसे पहले दिन होना चाहिए, उसके बाद महीना होना चाहिए और उसके बाद वर्ष होना चाहिए। तब ही ये सॉफ्टवेयर आपको सही से वर्ड्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद यहाँ जो डेट लिखी रहेगी उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट कितने ईयर्स का, कितने मंथ का और कितने डे का है वो बता देगा। उसके बाद ये जानकारियाँ जो जनरल डिटेल है वो सारी फिल करनी है। कोई भी डिटेल आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है, तब जाकर पीछे सारी रिपोर्ट जो जो आपको चाहिए वो सब मिलेगी। स्टूडेंट डाटा एंट्री करने के बाद आपको नेक्स्ट सीट पे जाना है। ये सीट
तब काम में ली जाएगी जब आप स्टूडेंट डाटा एंट्री कर लेंगे। उसके बाद ये डाटा तो स्टूडेंट डाटा एंट्री से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको इस सीट पर 2-3 जगह ही वर्क करना है। सबसे पहले आपके यहाँ जो चयन कमेटी या एडमिशन प्रोसेस जो कमेटी है वो फॉर्म को चेक करेगी। जब उनको लगेगा कि ये फॉर्म वैलिड है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का और पेंडिंग, ये आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यहाँ पर आपको चयन करना है। अब एक्सेप्ट आपके यहाँ जो आवेदन जांच कमेटी है वो तय करेगी कि ये जो आवेदन आपके पास उपलब्ध हुआ है वो सही है या गलत है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए वो सही है। जैसे ही आपके पास ये मिले कि ये फॉर्म बिल्कुल सही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर फॉर्म में कोई त्रुटि है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। और जैसे ही इस कॉलम के अंदर आप रिजेक्ट करेंगे तो सामने जो ये कॉलम रहेगा ये कॉलम वाइट कलर का हो जाएगा और इसके अंदर आपको रीजन देना है कि किस वजह से आपने इस आवेदन को रिजेक्ट किया है। जब रिजेक्ट वाली रिपोर्ट देखेंगे तो रिजेक्ट का रीजन भी वहाँ आ जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जो क्लास तक जो कॉलम है ये तो पीछे से डेटा एंट्री ऑटोमेटिक आएगी, और अगला जो ये आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है ये आपको फिल करना है। जिसको आपने रिजेक्ट किया है उसके ही एंट्री करनी है, रिजेक्ट का रीजन यहाँ पर फिल करना है। अब जब आपके स्कूल के अंदर लॉटरी का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो संपादित हो जाता है तो उसके बाद जो विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन में जाइए और सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। और जिस विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है उसको नॉट सिलेक्ट करें, और जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं उनके लिए भी आपको नॉट सेलेक्ट करना है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं क्योंकि आप वीडियो सही तरीके से देखते नहीं हैं, इसलिए आपसे निवेदन किया जा रहा है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको नॉट सेलेक्ट करना है, तथा जो वेटिंग लिस्ट में है उसको भी नॉट सेलेक्ट करना है, और वेटिंग का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। अगर कोई माइनॉरिटी का है तो पीछे से एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। बस इतनी सी जानकारियाँ इस सीट पे फिल करनी है। कुछ कॉलम है 4-5, वो फिल करते ही अब लगभग आपका 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ये एक्सेल सॉफ्टवेयर करेगा। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सीट है रिपोर्ट के रूप में फर्स्ट सीट मिलेगी। उसके अंदर टोटल रिसीव्ड एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स मिलेगी आपको। नर्सरी से लगाकर क्लास 12 तक कितने फॉर्म आवेदन आए हैं और किस किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने फॉर्म आए हैं उसकी संपूर्ण डिटेल आपको मिल जाएगी, और वो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर मिलेगी। और ये टोटल वाला कॉलम है, इन सब की टोटल यहाँ पर हो रही है। तो आपके पास जितने आवेदन आए हैं उनकी संपूर्ण डिटेल आपके सामने अवेलेबल रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सीट पर। ये भी रिपोर्ट है, इसके अंदर वैकेंट सीट का ब्यौरा है। इस फॉर्मेट के अंदर जो पहला कॉलम है वो है सीट अलॉट। महात्मा गांधी के अंदर कितनी सीटें किस क्लास के लिए अलॉट है वो यहाँ पर फिल कर रखी है। अब आपके पास प्रेजेंट में कितना एनरोलमेंट है इस सेशन के लिए वो यहाँ फिल करना है। जैसे ही फिल करोगे आपके पास जितने आवेदन आए हैं उस अकॉर्डिंग ये टोटल जानकारियाँ फिल हो जाएगी। और अगर कोई लॉटरी निकालनी है तो इस प्रकार से ये ग्रीन कलर हो जाएगा कि हाँ इस क्लास की आपको लॉटरी निकालनी है। अब क्यों निकालनी है वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 30 सीटें हैं और उसमें से 29 सीट पर वर्तमान में आपके पास एनरोलमेंट है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल के अंदर मात्र 1 सीट वैकेंट है और आपके पास 2 आवेदन आ गए, तो अब आपको लॉटरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि 2 आवेदन आए हैं। ऊपर जैसे 2 सीट थी और 2 ही आवेदन आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लॉटरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीट ही 2 है और आवेदन ही 2 ही आए हैं। ये तो केवल आपको मैं डेमो एंट्री दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ये सारा स्टैटिस्टिक्स का मामला है। उसके बाद आपको देखनी है रिपोर्ट। आप देखेंगे कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं जिनके आवेदन एक्सेप्ट हुए हैं, तो उनकी संपूर्ण डिटेल यहाँ आ जाएगी। जैसे आप यहाँ देखोगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर जितने आवेदन आपके पास आए हैं यानी 12 आवेदन आए हैं, इसमें से आपके एक्सेप्ट वाले कितने हैं 10,
इसका मतलब 2 रिजेक्ट हुए हैं, आने चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर। जैसे ही आप रिजेक्ट के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ 2 आवेदन रिजेक्ट के अंदर दिखा देंगे। अब आपके पास टोटल स्ट्रेंथ हो चुकी है, पेंडिंग देखोगे तो ये नील बताएगा, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि 10 + 2 12 हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपके पास एक्सेप्ट की संपूर्ण रिपोर्ट आपके पास रहेगी। आपके पास कितने रिजेक्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट आपके पास रहेगी, और किस वजह से ये रिजेक्ट हुए हैं उसका रीज़न अगर आपने वहाँ फिल किया है तो यहाँ डेफिनेट रीजन के अंदर दिखाएगा। यहाँ पर आपके कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें उन 2 सीट पर, डाटा एंट्री सीट और एंट्री फॉर वैलिड फॉर्म, इन 2 पर ही आपको करना है। बाकी सब रिपोर्ट हैं। यहाँ पर केवल मात्र एक सेल अनलॉक है जिसके अंदर आप रिजेक्ट, एक्सेप्ट ये दोनों सेलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो एंट्री हैं वो तो सभी क्लासों की हैं। अब आपको चाहिए प्रत्येक क्लास वाइज रिपोर्ट के कितने आवेदन एक्सेप्ट हुए हैं ताकि हम लॉटरी निकाल सकें। जैसे आप क्लास वाइज रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्लास वाइज रिपोर्ट आपको मिलेगी। जितने आवेदन जिस क्लास के अंदर आए हैं उनका आप यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिस क्लास का रिपोर्ट लेंगे उसकी आपके आगे लॉटरी स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। आपको जिस क्लास की लॉटरी स्लिप जनरेट करनी है तो आपको इस क्लास वाइज रिपोर्ट के अंदर जाना है। क्लास वाइज रिपोर्ट के अंदर आपको रिपोर्ट उस क्लास की देखनी है। अभी फ़िलहाल क्लास 1 के अंदर 2 स्टूडेंट है। अब आप लॉटरी स्लिप में जाके देखेंगे तो इन दोनों बच्चों की स्लिप बन चुकी है ताकि आप इनकी लॉटरी के अंदर वो स्लिप शामिल कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी भी क्लास की लॉटरी के लिए पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लॉटरी स्लिप भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अब जब लॉटरी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको देखनी है सिलेक्शन लिस्ट, यानी आपको अब जाना है एंट्री फॉर वैलिड फॉर्म। यहाँ पर आपको सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन में से चयन करेंगे तब जाकर आपको वो सही रिपोर्ट मिलेगी। लॉटरी के बाद यह है सिलेक्शन लिस्ट। अगर इनका चयन हुआ है तो यहाँ पर डेफिनेट इनका सिलेक्शन लिस्ट के अंदर इनका नाम दिखाएगा। जैसे मैं अगली क्लास को देखता हूँ, यहाँ पर कोई विद्यार्थी नहीं है तो यहाँ पर नील शो करेगा। अगली नेक्स्ट क्लास लेता हूँ, इस क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट हैं तो उनके नेम यहाँ आगे इस क्लास के आगे। इस प्रकार ये चयन लिस्ट है, प्रत्येक क्लास की आप निकाल सकते हो। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी कक्षाओं की सिलेक्शन लिस्ट एक साथ निकालूं, ये भी सुविधा आपको दे रखी है। इसके अंदर लिखा है ऑल क्लासेज, इस पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही ऑल क्लासेज करोगे तो आपके जितने सिलेक्ट हुए बच्चे जिन जिन क्लास के वो सारे आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे और इसकी रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि किस किस क्लास के अंदर कितने कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स देखनी है, ये भी आपको मिलेगी। आप जैसे सिलेक्शन स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे इस सीट पे, ये संख्या की आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं कि किस क्लास के अंदर किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। टोटल में जाके सीधा देखना चाहते हो तो टोटल भी आपको मिलेगी। जो 10 बच्चे हैं सेलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ रिपोर्ट आ चुकी है और 2 आपने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट आ चुकी है। तो डेमो एंट्री है, आपके स्कूल के अंदर कितने आवेदन आते हैं उसके अनुसार आपकी रिपोर्ट या जनरेट होगी। अब हमें लॉटरी के बाद का जो सिस्टम है वो सब देखना है, स्टैटिस्टिक्स देखनी है कि क्या क्या कितने स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ बताएगा। टोटल वैकेंट सीट बताएगा, टोटल रिसीव फॉर्म बताएगा, टोटल रिजेक्ट फॉर्म बताएगा, टोटल वैलिड फॉर्म दिखाएगा, टोटल सेलेक्ट बाय लॉटरी, टोटल सेलेक्ट स्टाफ चिल्ड्रन उसमें से कितने हुए ये भी दिखाएगा। उसके बाद टोटल सेलेक्ट ये भी दिखाएगा और रेस्ट ऑफ वैकेंट सीट ये भी दिखाएगा कि कितनी शेष वैकेंट रह गई आपके स्कूल के अंदर, और टोटल वेटिंग लिस्ट ये भी दिखा देगा। तो इस प्रकार ये संपूर्ण सूचना इस पे अवेलेबल मिलेगी। अब कई सारे विद्यार्थी वेटिंग में भी आ सकते हैं क्योंकि सीट से ज़्यादा आवेदन आए तो वेटिंग में आएंगे, तो उनकी लिस्ट देखनी है तो अगली सीट उनके लिए रिपोर्ट कार्ड के रूप में अवेलेबल है। ये वेटिंग लिस्ट लिखा है, इस पे ये सीट अवेलेबल है आपके। जैसे क्लास ए के अंदर एक वेटिंग दे रखा है तो इस प्रकार से ये शो कर देगा। ऑल क्लासेज की वेटिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं ये सारे क्लासेज की वेटिंग यहाँ पर 2 आ गई। इस प्रकार से ये संपूर्ण डिटेल आप ले सकते हैं। अगर आपको वेटिंग लिस्ट दुरुस्त चाहिए, एकदम सटीक चाहिए,
आपको वैलिड डाटा एंट्री कर रहे हैं उस सीट पे विद्यार्थी का सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट वाला ऑप्शन जरूर चयन करें। उसके बाद एक सीट दी है डाटा फिल्टर फैसिलिटी। यहाँ पर आप कोई प्रकार का डाटा फिल्टर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। आपके जितने स्टूडेंट का आवेदन आया है और उसकी एंट्री इस सीट पर की है, उसके सारे डेटा यहाँ पर फिल्टर करके रिपोर्ट के रूप में जनरेट कर सकते हैं। अंतिम सिलेक्शन के बाद जो साला दर्पण का नामांकन सूचना होती है, वही फॉर्मेट के अंदर हमने ये फॉर्मेट जनरेट किया है ताकि आपको पता लग सके कि आपके क्लास का एनरोलमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। साथियों, इसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि इस एक्सेल प्रोग्राम को आप सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके। और इस YouTube वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई भी समस्या आ रही है तो इस YouTube चैनल पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या समस्या है, हम जरूर समाधान करने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पे हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उसको देख पाएँ। आप तो YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्या का 100% समाधान होगा। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।